प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करी थी, टी की, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स की बात कर ली थी। हमने कहा था हमको रेंज बतानी है कि रेंज क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हमने करी थी, टी जो होता है वो हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। ये u बाई जी वहां पर वर्क करता था और दोनों को हम ऐड करते थे। और यहाँ पर एच मैक्स की जो वैल्यू होती थी वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मतलब अगर हम एच मैक्स की बात करते हैं ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये बातें हमने करी थी एच मैक्स और अब हम लोग जो पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट और इसके साथ हम रेंज की बात करेंगे कि रेंज क्या होती है। जैसे हमने जो आपको प्रोजेक्टाइल पाथ बताया था उसमें ये था डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन u का। ये एंगल हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा लिया था, ये 90 माइनस थीटा, तो इधर u साइन थीटा आया था और इधर u कॉस थीटा आया था। और मैंने बताया था ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। और ये मैक्सिमम हाइट अचीव करने पर ये इसकी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाती थी और x कंपोनेंट ux जो है अभी भी u cos थीटा वैसे मेंटेन रहेगी। ये अब अगर हम यहाँ से रेंज की बात करें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता है कि जो यहाँ से यहाँ तक का आने का समय है, या हम ऐसा बोले कि यहाँ से यहाँ, अगर केवल y कंपोनेंट में देखें तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर वापस यहाँ आने का समय है, या केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जाने का समय है, और नेट दोनों कॉम्बिनेशन को देखें तो ओवरऑल यहाँ से आके यहाँ तक के आने की टाइम को ही हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं टी। तो टी जो है कैपिटल टी हो जाएगा 2 टाइम्स u sin थीटा अपॉन जी। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा बाई जी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है u cos थीटा। अब ये जो डिस्टेंस है इसी को हम रेंज कहते हैं। रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, वो उसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज के लिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फार्मूला आपको बताया था कि जो बचपन का फार्मूला, मतलब जो लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि ax क्या है, ये जीरो है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, ये जीरो है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो आप जानते हैं यहाँ से ये वैल्यू जो होगी ax की जीरो होगी, और हमको ये r निकालना है। r का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इधर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हम सीधे सीधे क्या लगाएंगे कि वेलोसिटी इनटू टाइम लिख देंगे। और अगर हम लगाते हैं s की बात करते हैं तो v इनटू t हो जाएगा। ये तब होता है जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या लिख देंगे हम, ux जो वेलोसिटी कांस्टेंट है इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक आने का समय क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। तो ये आपकी यही x क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो रेंज r क्या हो जाएगा, ux इंटू में t। तो r की वैल्यू आ जाएगी, ux की वैल्यू है u cos थीटा, ये u cos थीटा हो जाएगा, इंटू में t की जो वैल्यू है वो है 2u sin थीटा बाई जी। ये 2u sin थीटा अपॉन में g हो जाएगा। तो यहां से r जो आ जाएगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स u स्क्वायर, u से u मल्टीप्लाई होगा, u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा।
या इसको और सॉल्व करना चाहें आप तो हम r को ऐसा लिख सकते हैं, u स्क्वायर को बाहर ले लिया, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ये। और आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से रेंज ये आ जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये। तो रेंज यहाँ से दो बातों पर डिपेंड करेगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो फिक्स है, एक तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। इन दोनों बातों पे डिपेंड कर रही है रेंज कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ साथ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी, इन दोनों बातों पे डिपेंड करेगी। यहाँ जो मैंने फॉर्मूले में रखा है वैल्यू, वो u cos थीटा है, u x की जगह पे अगर ये इधर दिख रहा है इधर लिख देंगे ऊपर थोड़ा, ये r जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है u cos थीटा की मैंने वैल्यू रख दी है इनटू में 2 टाइम्स u sin थीटा, ऐसा लिखा, तब ये r हो जाएगा आपका 2 टाइम्स u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा। इसके बाद यहां से हमने इसको रेंज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नोट कर लीजिए ये रेंज हो जाएगी आपकी। इसके बाद रेंज में हमने बताया कि रेंज दो बात पे डिपेंड करेगी, एक तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे और दूसरा जिस बात पे डिपेंड करेगी वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगर हम रेंज को देखते हैं तो रेंज हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये। तो रेंज को अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहें कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब u कांस्टेंट है, मतलब u की फिक्स वैल्यू के लिए मैक्सिमम रेंज कब होगी, तो वो साइन थीटा पे डिपेंड करेगी, मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा 1 के बराबर हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और साइन थीटा साइन 2 थीटा 1 के इक्वल कब होगा, साइन 1 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। तो 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो अगर किसी भी चीज को मैक्सिमम रेंज तक ले जाना है तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे क्या होगा, ये मैक्सिमम रेंज को प्राप्त करेगा। और यहां से मैंने आपको जो एच मैक्स बताया था वो बताया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g को अगर हम देखते हैं